हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल, यू ऑल आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन एज यू कैन सी। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर न्यू क्लास, आवर न्यू वीडियो। आज अपनी क्लास फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं कुछ नए एक्सप्रेशंस, कुछ नए रूल्स के साथ। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस जर्नी, आप इस जर्नी को पसंद कर रहे हैं। और अपने मेरी आपको एक सजेशन और है कि आप अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने नेबर्स या अपने ग्रुप में जिन जिन लोग को भी इंग्लिश सीखनी हो उनके साथ इन रूल्स को शेयर कीजिए, उनके साथ प्रैक्टिस करिए। इससे आपको भी समझने में आसानी होगी और आपके ग्रुप को भी समझने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जैसे अगर किसी को हमें ऑर्डर करना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए, वो ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदेश, कि आप ये काम कर दीजिए। जैसे कि हमें किसी से कहना है आप यहां आइए, तो कम हियर कैसे कहेंगे? कम हियर। अब वहां जाइए, गो देयर कैसे बोल देंगे? गो देयर। लाइट बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ द लाइट कैसे कहेंगे? स्विच ऑफ द लाइट। ओके, अब अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख लीजिए। कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड कैसे बोलेंगे? कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। अपने रास्ते जाइए, गो योर ओन वे कैसे बोल देंगे? गो योर ओन वे। अब किसी से रिक्वेस्ट करनी है हमने, तो रिक्वेस्ट के लिए बस एक्शन फर्स्ट फॉर्म से पहले दो चीजें लगा देंगे, प्लीज और काइंडली। काइंडली मोस्टली मीन्स ऑफिशियल केसेज में या किसी एप्लीकेशन वगैरह में लगाते हैं। प्लीज आप हर किसी से हर जगह लगा सकते हैं। दोनों को मैं भी एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे खाना ढक दीजिए, खाना रखा हुआ है उसे प्लीज ढक दीजिए। प्लीज कवर द फूड कैसे बोल देंगे? प्लीज कवर द फूड। अब प्लीज मामले को देख लीजिए, जैसे आप किसी ऑफिसर के पास गए, इलेक्ट्रिसिटी मैटर या टेलीफोन या कोई मैटर लेके गए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तब आप किसी ऑफिसर से कह रहे हैं सर प्लीज इस मामले को देख लीजिए, तो आप कह देंगे काइंडली लुक इनटू द मैटर। ठीक है। अब प्लीज अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए, प्लीज फिनिश योर होमवर्क कैसे बोल देंगे? प्लीज फिनिश योर होमवर्क। प्लीज शांत रहिए, प्लीज कीप क्वाइट कैसे कहेंगे? प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days कैसे बोल देंगे? काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब किसी से आपको कहना है ये काम कर ही दीजिए, जोर देके कहना है, तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म से पहले डू लगा दीजिए। ठीक है। तो जैसे कि दरवाजा बंद कर सॉरी, दरवाजा बंद कर ही दीजिए, तो डू क्लोज द डोर कैसे कहेंगे? डू क्लोज द डोर। अब यहां चले ही आइए, डू कम हियर कैसे कहेंगे? डू कम हियर। ओके। मुझसे कल मिल ही लीजिए या मुझसे कल मिल ही लीजिएगा, डू सी मी टुमारो कैसे बोल देंगे? डू सी मी टुमारो। अब उसकी किताब भेजी दीजिए, डू सेंड हिज बुक कैसे कह देंगे? डू सेंड हिज बुक। खाना परोस ही दीजिए, डू सर्व द फूड कैसे कह देंगे? डू सर्व द फूड। लेटर पोस्ट कर ही दीजिए, डू पोस्ट द लेटर कैसे बोलेंगे? डू पोस्ट द लेटर। अब ये काम मत करिए, मना करना है, तो जैसे हमने मना करने के लिए कैसे कह देंगे? टेबल पर मत लिखिए, तो डोंट राइट ऑन द टेबल। बस डोंट के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए, मतलब ये काम प्लीज मत करिए। जैसे टेबल पे मत लिखिए, डोंट राइट ऑन द टेबल। लैपटॉप मत छूइए, डोंट टच द लैपटॉप कैसे कह देंगे? डोंट टच द लैपटॉप। अब चिल्लाइए मत, डोंट शाउट कैसे कह देंगे? डोंट शाउट। सिगरेट मत पीजिए, स्मोक मत कीजिए, डोंट स्मोक कैसे बोलेंगे? डोंट स्मोक। अब शोर मत मचाइए, डोंट मेक अ नॉइज कैसे कहेंगे? डोंट मेक अ नॉइज। बाहर मत जाइए, डोंट गो आउट कैसे कह देंगे? डोंट गो आउट। अब उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, डोंट डिस्टर्ब हिम कैसे कह देंगे? डोंट डिस्टर्ब हिम। अब अपने पांव मत हिलाइए, जैसे कई लोग बैठे बैठे अपने पांव हिलाते रहते हैं, तो अपने पांव मत हिलाइए, डोंट शेक योर लेग्स कैसे बोलेंगे? डोंट शेक योर लेग्स। अब कई बार हम
दिक्कत में होते हैं, दुविधा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, असमंजस में होते हैं कि ये काम करूं या ना करूं। तो इसके लिए फॉर्मूला आई एम इन अ फिक्स, कुछ और एक्सप्रेशंस होते हैं अभी आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद व्हाट टू एक्शन और व्हाट नॉट टू एक्शन, जैसे कि मैं दिक्कत दुविधा परेशानी में हूं कि क्या करूं क्या ना करूं। तो आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। कैसे कह दूंगा? आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अब वो दिक्कत दुविधा परेशानी में, इसको कहने का एक और तरीका है, या मैं दिक्कत दुविधा परेशानी में हूं, इससे ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि आई के साथ आई एम इन अ फिक्स लगाएंगे, शी के साथ इन द सूप लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। वो किसी भी डूअर के साथ ये कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दिक्कत दुविधा परेशानी में है कि क्या पहने क्या ना पहने। तो शी इज इन द सूप व्हाट टू वेयर व्हाट नॉट टू वेयर। कैसे बोल देंगे? शी इज इन द सूप व्हाट टू वेयर व्हाट नॉट टू वेयर। मैं दिक्कत दुविधा परेशानी में हूं कि क्या कहूं क्या ना कहूं। आई एम इन हॉट वाटर व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। कैसे कह दूंगा? आई एम इन हॉट वाटर व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। वो दिक्कत दुविधा परेशानी में कि क्या खाए क्या ना खाए। तो ही इज इन अ डिलेमा व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। कैसे कह देंगे? ही इज इन अ डिलेमा व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। अब एक और एक्सप्रेशन ले लीजिए दिक्कत दुविधा परेशानी के लिए। आई एम इन अ टाइट स्पॉट व्हाट टू टेल व्हाट नॉट टू टेल। मैं दिक्कत दुविधा परेशानी असमंजस में हूं कि क्या बोलूं क्या बताऊं क्या ना बताऊं। तो कैसे कह देंगे? आई एम इन अ टाइट स्पॉट व्हाट टू टेल व्हाट नॉट टू टेल। अब जैसे अब हमें ये हमसे कोई कह रहा है कि मैं दिक्कत दुविधा परेशानी में हूं, क्या करूं ना क्या ना करूं, तो हमें उसको या तो एडवाइस देनी होगी या सजेशन देना होगा, ठीक है। सलाह या सुझाव। सलाह हम अपने छोटों को देते हैं, अपने बराबर वालों को देते हैं, और सजेशन हम अपने से बड़ों को देते हैं, सुझाव। तो इसके लिए हम लोग तीन चीजें यूज कर सकते हैं। पहला शुड, दूसरा ऑट टू, और तीसरा हैड बेटर। तो ये तीनों चीजों को अभी मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि डूअर को ये काम करना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला डूअर शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब कोई भी डूअर है, मुझे ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, उस लड़की को ये करना चाहिए, सभी के साथ हम लोग ये शुड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शुड, ठीक है। अब जैसे कि आपको मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप बोल देंगे यू शुड स्टडी हार्ड। क्या बोल, अगर जैसे मुझे आपको सलाह देनी है कि आपको मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं आपसे बोल दूंगा यू शुड स्टडी हार्ड, ठीक है। अब मुझे आपको कहना है कि आपको दूसरी जॉब खोज लेनी चाहिए, तो यू शुड लुक फॉर अनदर जॉब। कैसे बोल देंगे? यू शुड लुक फॉर अनदर जॉब, ओके। अब आपको अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करनी चाहिए। यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, ठीक है। उसे उसकी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करनी चाहिए। ही शुड शेयर हिज प्रॉब्लम विद मी, ठीक है। अब आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। आई शुड लर्न इंग्लिश। वो लड़का है, उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए। ही शुड लर्न इंग्लिश। वो लड़की है, उसे सीखनी चाहिए। शी शुड लर्न इंग्लिश। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब काम नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट लगा देंगे। बस डूअर शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट स्मोक। उसे नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट स्मोक, ठीक है। वो एक से ज्यादा लोग हैं, उन लोग को नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट स्मोक, ठीक है। अब उसे देर से नहीं आना चाहिए, ही शुड नॉट कम लेट। मुझे देर से नहीं आना चाहिए, आई शुड नॉट कम लेट। आपको देर से नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम लेट। अब उन लोग को क्लास में गप्पे नहीं मारनी चाहिए, दे शुड नॉट गॉसिप इन द क्लास। कैसे बोल देंगे? दे शुड नॉट गॉसिप इन द क्लास। उसको समय बेफिक्री से नहीं बिताना चाहिए, शी शुड नॉट वाइल अवे द टाइम। कैसे बोल देंगे? शी शुड नॉट वाइल अवे द टाइम। और आपको बेफिक्री से टाइम नहीं बिताना चाहिए, यू शुड नॉट वाइल अवे द टाइम। कैसे बोल दूंगा? यू शुड नॉट वाइल अवे द टाइम,
ठीक है। अब हमें नॉर्मल तौर पे बोलना है किसी के लिए भी कि किसी इंसान को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए तो अ पर्सन शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि एक इंसान को उसका टाइम समझदारी से मैनेज करना चाहिए, तो अ पर्सन शुड मैनेज हिज टाइम वाइजली, ठीक है, या मैनेज द टाइम बोल दीजिए। अ पर्सन शुड मैनेज द टाइम वाइजली, मतलब ये सबके लिए बात हो गई, मुझे भी, आपको भी, उसको भी, उसको भी, उन लोग को भी, सबके लिए भी, कि एक इंसान को टाइम को समझदारी से, बुद्धिमानी से मैनेज करना चाहिए। अ पर्सन शुड मैनेज द टाइम वाइजली, ठीक है। एक इंसान को मदद मांगनी चाहिए अगर जरूरत हो तो। अ पर्सन शुड आस्क फॉर हेल्प इफ नीडेड, कैसे बोल देंगे? अ पर्सन शुड आस्क फॉर हेल्प इफ नीडेड, ओके। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, एक इंसान को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे कह देंगे? अ पर्सन शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश डेली। तो मुझे भी, आपको भी और किसी को भी, अ पर्सन शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश डेली, ओके। एक इंसान को उसके लक्ष्यों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अ पर्सन शुड फोकस ऑन हिज गोल्स, कैसे बोल देंगे? अ पर्सन शुड फोकस ऑन हिज गोल्स। अब कई बार हम किसी को एडवाइज कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो कुछ अच्छी बात करके अगर उसे बोलते हैं तो थोड़ा सा सलाह देना उसे भी अच्छा लगेगा, हमें उसे समझाना भी अच्छा लगेगा, माहौल अच्छा बनेगा तो उसका असर भी अच्छा रहेगा। जैसे कि हमें बोलना है आपको अच्छा स्टूडेंट, दोस्त या नागरिक होने के नाते ये काम करना चाहिए। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे अच्छा स्टूडेंट होने के नाते आपको समय से आना चाहिए, तो इसको कैसे कह देंगे? बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड कम ऑन टाइम, कैसे बोल देंगे? बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड कम ऑन टाइम। अब अच्छा दोस्त होने के नाते आपको मेरी मदद करनी चाहिए, बीइंग अ गुड फ्रेंड यू शुड हेल्प मी, कैसे बोल देंगे? बीइंग अ गुड फ्रेंड यू शुड हेल्प मी, ओके। अब आपको अच्छा नागरिक होने के नाते अपने देश से प्रेम करना चाहिए, बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड लव योर कंट्री, कैसे कह देंगे? बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड लव योर कंट्री। अब अच्छा डॉक्टर होने के नाते आपको अच्छे से इलाज करना चाहिए, बीइंग अ गुड डॉक्टर यू शुड ट्रीट प्रॉपरली, कैसे बोल देंगे? बीइंग अ गुड डॉक्टर यू शुड ट्रीट प्रॉपरली, ओके। अब दूसरी चीज हमने बताई थी, शुड के अलावा दूसरे क्या यूज कर सकते हैं? ऑट टू, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कह देंगे जैसे आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, या तो आप यू शुड वेयर बोल दीजिए, या यू ऑट टू वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, कैसे कहेंगे? यू ऑट टू वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। उससे उसके पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ही ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स, कैसे कह देंगे? ही ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स, ओके। अब उसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, शी ऑट टू बिहेव प्रॉपरली, कैसे कहेंगे? शी ऑट टू बिहेव प्रॉपरली, ओके। उन लोग को एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, दे ऑट टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम, कैसे बोलेंगे? दे सॉरी, दे ऑट टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। अब काम नहीं करना चाहिए डूअर को, ये तो ऑट नॉट टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे? ऑट नॉट टू। जैसे कि आपको गुटखा या तंबाकू नहीं खानी चाहिए, यू ऑट नॉट टू टेक टबैको, कैसे कहेंगे? यू ऑट नॉट टू टेक टबैको। उसे इतनी देर से सोने नहीं जाना चाहिए, ही ऑट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, कैसे बोलेंगे? ही ऑट नॉट टू गो टू बेड सो लेट। अब उसे उसके सीनियर से बहस नहीं करनी चाहिए उस लड़की को, शी ऑट नॉट टू आर्ग्यू विद हर सीनियर्स, कैसे कहेंगे? शी ऑट नॉट टू आर्ग्यू विद हर सीनियर्स। उन लोग को काम से जी नहीं चुराना चाहिए, दे ऑट नॉट टू शर्क वर्क, कैसे कहेंगे? दे ऑट नॉट टू शर्क वर्क। अब हैड बेटर, तीसरी चीज हमने क्या करी थी? हैड बेटर, ये आपके लिए काम ये करना ठीक रहेगा, जैसे कि आपके लिए आपके परिवार की देखभाल करना ठीक रहेगा, यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर फैमिली।
अब यू हैड को हम लोग शॉर्ट में यूड बोल सकते हैं, तो यूड टेक केयर, यूड बेटर टेक केयर ऑफ योर फैमिली। कैसे कहेंगे? यूड बेटर टेक केयर ऑफ योर फैमिली। उसके लिए सबसे अच्छे की उम्मीद करना ठीक रहेगा। हीड बेटर होप फॉर द बेस्ट। कैसे कहेंगे? हीड बेटर होप फॉर द बेस्ट। मेरे लिए एक्सरसाइज करना ठीक रहेगा। I'd better exercise। कैसे कहूंगा? I'd better exercise। उसके लिए जजेज को इंप्रेस करना ठीक रहेगा। She'd better impress the judges। कैसे बोल देंगे? She'd better impress the judges। उन लोग के लिए मेहनत करना ठीक रहेगा। They'd better work hard। या अगर हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में बोलना है तो they had better work hard। कैसे कह देंगे? They had better work hard। अब आपके लिए आपके दोस्त की मदद करना ठीक रहेगा। You had better help out your friend। अब आपके लिए काम करना ठीक नहीं रहेगा तो डूअर या किसी भी डूअर के लिए काम करना ठीक नहीं रहेगा, तो डूअर हैड बेटर नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आपके लिए घर पर देर से आना ठीक नहीं रहेगा, तो यू हैड बेटर नॉट कम होम लेट। अब यू हैड को जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था शॉर्ट में यूड बोल देंगे, तो यूड बेटर नॉट कम होम लेट। ओके, उसके लिए उसका नजरिया बदलना ठीक नहीं रहेगा, तो ही हैड बेटर नॉट चेंज हिज एटीट्यूड, या he'd better not change his attitude। अब मेरे लिए ये होने देना ठीक नहीं रहेगा। I had better not allow this to happen। कैसे बोल देंगे? I had better not allow this to happen। आपके लिए और दिक्कत होने देना ठीक नहीं रहेगा। You had better not cause any more trouble। कैसे कह देंगे? You had better not cause any more trouble। उसके लिए मेरे से बहस करना ठीक नहीं रहेगा। He had better not argue with me। कैसे बोल देंगे? He had better not argue with me। उसके लिए इतना दुखी होना ठीक नहीं रहेगा। She had better not be sad। कैसे बोल देंगे? She had better not be sad। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्शंस के साथ। जैसे अब क्या आप ये काम करते हो, तो क्वेश्चन का फॉर्मूला हो जाएगा डू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आप बोल रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करता, आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे आपको एडवाइज करना है, मुझे आपको सजेस्ट करना है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे कि क्या आप नई चीजें ट्राई करते हो, तो क्वेश्चन का फॉर्मूला हो जाएगा डू यू ट्राई न्यू थिंग्स। आप कह रहे हो कि मैं नई चीजें ट्राई नहीं करता, आई डोंट ट्राई न्यू थिंग्स। अब मैं आपको क्या बोल दूंगा? यू शुड ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है, क्या आप नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हो? डू यू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। ठीक है, अब आप कह दो मैं नए आइडियाज एक्सप्लोर नहीं करता, आई डोंट एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, तो मुझे आपको मैं कैसे सजेशन कर दूंगा, मैं कैसे सलाह दे दूंगा? यू शुड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। ठीक है, क्या आप अपनी तरक्की को, प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते हो, उसका मूल्यांकन करते हो? तो क्वेश्चन हो जाएगा डू यू इवेल्युएट योर प्रोग्रेस। आप कह रहे हो मैं अपनी तरक्की का मूल्यांकन नहीं करता, आई डोंट इवेल्युएट माय प्रोग्रेस, तो मैं आपको कह दूंगा यू शुड इवेल्युएट योर प्रोग्रेस। ठीक है, ओके। अब क्या आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो? डू प्रे टू गॉड। आप कह रहे हो मैं नहीं करता, आई डोंट प्रे टू गॉड, आपको ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, यू शुड प्रे टू गॉड। ठीक है, क्या आप अपना शेड्यूल ऑर्गेनाइज करते हो? डू ऑर्गेनाइज योर शेड्यूल। आप कह रहे हो कि मैं नहीं करता, आई डोंट ऑर्गेनाइज माई शेड्यूल, आपको अपना शेड्यूल ऑर्गेनाइज करना चाहिए, यू शुड ऑर्गेनाइज योर शेड्यूल। ठीक है, क्या आप अपने विचारों को शेयर करते हो? डू शेयर योर थॉट्स। आप कह रहे हो कि मैं नहीं करता, आई डोंट शेयर माई थॉट्स, आपको अपने विचार शेयर करने चाहिए, यू शुड शेयर योर थॉट्स। ठीक है, अब क्या आप नई सिचुएशंस में ढल जाते हो, नई सिचुएशंस के अनुकूल हो जाते हो? तो डू यू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। आप कह रहे हो कि मैं नई सिचुएशन के अनुकूल नहीं होता, आई डोंट अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, आपको नई सिचुएशंस के अनुकूल हो जाना चाहिए, ढल जाना चाहिए, यू शुड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। ठीक है, क्या आप दूसरों के विचारों, दूसरों की राय का सम्मान करते हो? डू रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस। आप कह रहे हो कि मैं नहीं करता, आई डोंट रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, आपको दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, यू शुड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस। ठीक है,
क्या आप नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, उनको अच्छे से मानते हो, या उनको चैलेंजेस को अच्छे से लेते हो, सामना करते हो? डू यू एम्ब्रेस मीन्स वैसे गले मिलना होता है, चैलेंजेस से मतलब आप सामना अच्छे से करते हो, तो डू यू एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस। ठीक है, मैं नए चैलेंजेस को अच्छे से नहीं फेस करता, आई डोंट एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस। आपको करना चाहिए, यू शुड एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस। ठीक है, क्या आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करते हो, मतलब जरूरी काम को पहले करते हो, कम जरूरी काम को बाद में करते हो? तो इसके लिए डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क। आप कह रहे हो कि मैं नहीं करता, आई डोंट प्रायोरिटाइज माय टास्क। आपको करने चाहिए, यू शुड प्रायोरिटाइज योर टास्क। ठीक है, अब कई काम हैं जो आप करते हैं लेकिन आपको नहीं करने चाहिए। क्या आप ये काम करते हो? आप कह रहे हो कि हाँ मैं ये काम करता हूं, अब मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो यू शुडंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, या यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। कुछ एक्शंस लेते हैं, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप शराब पीते हो, डू यू कंज्यूम लिकर? आप कह रहे हो हाँ मैं शराब पीता हूं, आई कंज्यूम लिकर। आपको नहीं पीनी चाहिए लिकर, यू शुडंट कंज्यूम लिकर। ठीक है, या यू शुड नॉट कंज्यूम लिकर। क्या आप दूसरों का नाम बिगाड़ते हो? डू यू मिसनेम अदर्स? आप कह रहे हो हाँ मैं दूसरों का नाम बिगाड़ता हूं, आई मिसनेम अदर्स। आपको दूसरों का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, यू शुड नॉट मिसनेम अदर्स, या यू शुडंट मिसनेम अदर्स। कैसे कह देंगे? यू शुडंट मिसनेम अदर्स। क्या आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी फेंकते हो? डू यू बोस्ट? आप कह रहे हो हाँ मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, बड़ी बड़ी फेंकता हूँ, आई, ठीक है, आई बोस्ट। अब मैं आपको मींस एडवाइज कर रहा हूं, यू शुडंट बोस्ट। क्या आप चुगली करते हो? डू यू टैटल? आप कह दोगे हाँ मैं चुगली करता हूं, आई टैटल। आपको चुगली नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट टैटल। ठीक है, क्या आप चोरी छुपे मोबाइल यूज करते हो? डू यूज मोबाइल स्टेल्थली? हाँ मैं मोबाइल चोरी छुपे यूज करता हूँ, आई यूज मोबाइल स्टेल्थली। आपको चोरी छुपे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, यू शुडंट यूज मोबाइल स्टेल्थली। ठीक है, क्या आप बड़बड़ाते हो? डू ग्रम्बल? ठीक है, हाँ मैं बड़बड़ाता हूँ, आई ग्रम्बल। और आपको नहीं बड़बड़ाना चाहिए, यू शुडंट ग्रम्बल। ठीक है, क्या आप शरारतें करते हो? डू प्ले प्रैंक्स? ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं शरारतें करता हूँ, आई प्ले प्रैंक्स। आपको नहीं करने चाहिए, यू शुडंट प्ले प्रैंक्स। ओके, अब क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को नेग्लेक्ट करते हो, या जिम्मेदारियों पर मीन्स ध्यान नहीं देते हो? तो डू यू नेग्लेक्ट योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज? मैं अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं देता, आई नेग्लेक्ट माय रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, यू शुडंट नेग्लेक्ट योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इग्नोर करना, इग्नोर करने का सिनोनिम ही है लगभग नेग्लेक्ट। ठीक है, क्या आप छोटे छोटे मुद्दों पर ज्यादा सोचते हो? डू यू ओवर थिंक माइनर इश्यूज? ठीक है, मैं छोटे छोटे मुद्दों को ज्यादा सोचता हूं, आई ओवर थिंक माइनर इश्यूज। आपको छोटे छोटे मुद्दे ज्यादा नहीं सोचने चाहिए, यू शुडंट ओवर थिंक माइनर इश्यूज। ठीक है, अब क्या आप अपनी क्षमताओं पे शक करते हो? डू यू डाउट योर एबिलिटीज? मैं अपनी क्षमताओं पे शक करता हूं, आई डाउट माय एबिलिटीज। आपको अपनी क्षमताओं पे शक नहीं करना चाहिए, यू शुडंट डाउट योर एबिलिटीज। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें जो भी आपको वो कैब नहीं मिली हो और जिन्हें आप मान लीजिए पहले से भी जानते हो, उन वोकैब के साथ भी, नई वोकैब के साथ भी दोनों फॉर्मूले से बोल बोलकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक बार फिर से, अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल, माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर ग्रुप, ओके, योर क्लासमेट्स, योर बैचमेट्स, सबके साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।